जो हक इनको चाहिए वो गैर इखलाकी हक है जो इनको चाहिए। मैं तो आज़ाद हूँ। हम जिस्म को नुमाया करने वाले कपड़े पहने तो मर्द आंख उठाकर ना देखें, ये कौन से हक हैं? ये तो फजूलियात लेकर वो बाहर आती हैं और अपना फिर दिखावा करती हैं, दुनिया को दिखाती हैं जी हम औरतें हैं, हमें हक चाहिए। कपड़े दर्जी के पास जाते हुए हमने कहना कि हमें बिल्कुल साइज बोतल का चाहिए, तो औरत भी औरत को देखती है कि यार इसका फिगर क्या है, तो तुम क्या कहती हो कि मर्द ना देखे? ये कौन सा हक मांग रही हैं? घर बैठी हैं, हिजाब मार्च की उन्हें जरूरत नहीं है, औरत मार्च वाली बाहर बैठी हैं क्योंकि उनको जरूरत है। हाथ वो मत लगाएं जिसे हम नहीं चाह रहे, हाथ वो लगा लें जिसे हम चाह रहे हैं। औरत शॉर्ट्स में फिर रही होती है, उसको कोई देख नहीं रहा होता। गलत हरकत करने के लिए माँ बाप वैसे ही छोड़ देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि जाओ भाई आप रेप करें, आप किसी के साथ सारी सारी रात रहें, जो मर्जी करें, हमें कोई टेंशन नहीं है। 6 लड़कियां जाती हैं, अंदर से 5 जो होती हैं वो जाके वहाँ पे लड़के ढूंढ रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान में 8 मार्च आने को है और ख़वातीन बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट मरियम इकराम मौजूद हैं। इनसे जानूंगा कि कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो ख़वातीन को हासिल नहीं हुए और ख़वातीन इस बार भी बहुत से प्ले कार्ड्स, ऐसे प्ले कार्ड्स जो इखलाकी तौर पर गलत होंगे, जो इखलाकी तौर पे गंदे होंगे, उनको लेकर नुमाया किए जाएंगे, मीडिया पर आएंगी और अपने हकूक़ मांगेंगी। मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, मुझे ये बताइए कि आप बाहर निकलती हैं, ख़वातीन से मिलती हैं, कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो अभी तक ख़वातीन को पाकिस्तान में नहीं मिल पाए? मेरे ख्याल से कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे लाहौर सबसे बड़ी इसकी सिटी है, जो कि यहाँ पर लोगों को आज़ादी बहुत तरह से है। इस्लामाबाद भी हमारी एक सिटी है, बट वहाँ पर औरतें जो हैं वो 8 बजे के बाद घर में बाउंड हो जाती हैं कि अंधेरा होने से पहले हमने आ जाना है। मगर लाहौर एक ऐसी जगह है जहाँ पर औरत आज़ादी के साथ फिर भी सकती है, रात को 2 बजे आ भी रही है घर में और उसके पेरेंट्स फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, पेंटें शर्टें पहनी जा रही हैं, बाल खुले हैं, मर्दों के साथ हाथ मिलाए जा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात की जा रही है। उसके बावजूद जो हक इनको चाहिए वो गैर इखलाकी हक है जो इनको चाहिए। मैं तो आज़ाद हूँ। मरियम, बहुत सी ख़वातीन ने प्ले कार्ड्स उठाए थे कि हम अपने खावंद की खिदमत नहीं करेंगे। उनका कहने का मकसद यही था। प्ले कार्ड्स तो बहुत गंदे थे। मुझे ये बताइए कि आप जिस मुआशरे में रहती हैं, जिस मुआशरे के साथ आपका ताल्लुक़ है, उस मुआशरे ने आपको अगर ये हकूक़ दिए तो किसी मकसद के लिए दिए। ये प्ले कार्ड्स उठाने का मकसद क्या होता है? देखें, औरत के हकूक़ जो हैं वो अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दिए हैं। सब कुछ हमारे पास है, हम लोग के सामने है। कहा जाता है कि आप कुरान पाक उठाएं, उसमें एक एक बात ज़ाहिर है और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। ये सिर्फ आप कहने वाली बात नहीं है, ये औरत के ऊपर वाकई फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की खिदमत करेगी, शौहर के नीचे लगकर रहेगी, शौहर के कपड़े इस्त्री करेगी, शौहर का खाना बनाएगी। शौहर के सारे हकूक़ जो हैं वो औरत ने अदा करने हैं और ऑपोजिट शौहर के भी हकूक़ हैं जो कि वो अदा करता है। बट यहाँ पर औरत को ये सब कुछ नहीं करना। हाँ, घर वालों के होते हैं कि इस्लाम ने आज़ादी दी है, जहाँ तक इस्लाम हमें क्या कहते हैं ना फैसिलिटेट कर सकता है, इस्लाम ने हमें किया है। इस्लाम ने ये भी कहा है कि आपके ऊपर ससुराल की ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ नहीं है। अगर इस्लाम चाहता तो ये भी कर देता कि सास ससुर की जिम्मेदारी आप पर फ़र्ज़ है, रात को टांगे दुबा कर सोएं या उनके लिए खाने बनाएं, उनके कपड़े धोएं, ये आप पर फ़र्ज़ नहीं है। इवन दो कि इस्लाम कहता है कि औरत अगर अकेले रहना चाहती है तो शौहर का ये फ़र्ज़ है कि वो औरत को अलग घर लेकर दे। तो भाई कौन सी आज़ादी है, किस चीज़ के आप ये प्ले कार्ड्स उठाए फिर रही हैं कि हम लोग पैंट शर्ट पहने तो हमें मर्द आंख उठाकर ना देखें, हम यहाँ तक ट्राउज़र पहने तो हमें मर्द आंख उठाकर ना देखें, हम जिस्म को नुमाया करने वाले कपड़े पहने तो मर्द आंख उठाकर ना देखें, मोटरसाइकिल के ऊपर हम खुले बाल छोड़ के मेकअप फुल करके फिटिंग वाले कपड़े पहनकर जिस्म को नुमाया करें और मर्द आंख उठाकर ना देखें, ये कौन से हक हैं? ये तो फजूलियात लेकर और 8 मार्च को उतर के वो बाहर आती हैं और अपना फिर दिखावा करती हैं, दुनिया को दिखाती हैं जी हम औरतें हैं, हमें हक चाहिए। ये कौन सा हक है? आपको लगता है कि ये जंग अल्लाह के साथ की जा रही है, उसके नबी के साथ की जा रही है? बेशक, बिल्कुल ये बहुत गलत है। अल्लाह और उनके नबी के साथ की जा रही है क्योंकि इस्लाम ने आपको तीसरा हिस्सा दिया है। इवन दो कि इस्लाम में पहले, अब जैसे कि क्रिटिसाइज़ मैं भी होंगी, इस्लाम ने पहले औरत का हिस्सा नहीं था, औरत का जायदाद में हक नहीं था, मगर इस्लाम ने मुसलमान के लिए ये फैसिलिटी दी, औरत को भी हक दिया, औरत को भी हिस्सा दिया, तीसरा हिस्सा। तो ये कौन सी औरत है जो उठकर कह रही है कि इस्लाम ने गलत किया, हमें
50% चाहिए, ये कौन सा है कि तीसरा हिस्सा? जो खवातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं औरत मार्च में, उनके साथ मर्द भी होते हैं, क्या वो नामर्द होते हैं? उनसे कोई डर नहीं होता उनको? नहीं, वो ना मर्द बेचारों को मैं क्या कहूँ, वो मर्द हजरात वही हैं जो रातों को घूमने फिरने के लिए वो साथ होते हैं और पार्टीज करने के लिए। पार्टीज करने के लिए, लाइक हम पार्टीज पर जाएं और डांस शुगल मेला लगाएं, तो जो हमारी मर्जी है हम उसके साथ जो दिल चाहे वो करेंगे, मगर जहां हमारी मर्जी नहीं है उसने हमें देखा क्यों? भाई अगर तुम दिखाओगे तो वो देखेगा, और वही मर्द जो आपके साथ घूम फिर रहा है वही अगले दिन आपके साथ उठकर आएगा 8 मार्च को, जो आपको नाजेबा हरकत करते हुए आपको सपोर्ट करेगा, और ही हा आपको ही नहीं बल्कि वहाँ पर आई हुई मजीद औरतों को जो जीन्स शर्ट में, टाइट जीन्स शर्ट में, क्योंकि एक जीन्स शर्ट होती है एक टाइट जीन्स शर्ट होती है, उसमें आएंगी और वो बाकी औरतों को ताड़ेगा। ये इस्लाम इजाज़त देता है कि आप जाकर गैर महरमों को ताड़ें? ठीक है, वो हमें कोई हक नहीं चाहिए। वो हमने अबाया नहीं करना, हमने दुपट्टा नहीं लेना, हमने इस तरह दुपट्टा नहीं लेना, हमने फिटिंग वाले कपड़े पहन के साइड पर दुपट्टा ले लेना है कि भाई हमने नाम पर दुपट्टा लिया है मगर तुम देखो हमारा जिस्म। ठीक है, कपड़े दर्जी के पास जाते हुए हमने कहना कि हमें बिल्कुल साइज बोतल का चाहिए, मगर हमने कहना जी गैर महरम हमें ना देखे। भाई इस समाज में तो जब औरत के सामने आती है तो औरत का जिस्म बहुत जगह से नुमाया होता है, तो औरत भी औरत को देखती है कि यार इसका फिगर क्या है, तो तुम क्या कहती हो कि मर्द ना देखे? ये कौन सा हक मांग रही हैं? हमारे बहुत से हुकूमती अरकान में से लोगों ने कहा है कि औरत मार्च होने दीजिए, हिजाब मार्च जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और औरत मार्च भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, ये मुसलमान हैं? देखिए, हुकूमत के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो एक कैदी हैं जिनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्शन करीब है, उन्होंने कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं लगानी है, बड़ी बात है। कोई बाउंड्रीज नहीं लगाएंगे। मुल्क में एक दिन के लिए जो एहतजाज चलता है, जो लड़कों को लड़कियां दिखाई जाती हैं, सारी लड़कियों ने हजूम बनाकर बाहर निकलना है, घर से लंच बॉक्स लेकर आने हैं, या जाते हुए मैकडोनल्ड KFC खाना है, तो वो एक अयाशी के लिए एक दिन के लिए निकले हैं। तो हिजाब जो है वो घर बैठी हैं भाई, जिन्होंने हिजाब करना है वो घर बैठी हैं, उन्हें मसला नहीं है, वो नीचे जीन्स शर्ट पहनेंगी, ऊपर अबाया पहनेंगी कि रास्ते में लोगों की गंदी नज़रों से बच सके। और जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है, भाई है, बाप है, कज़न है, या फिर हमारा शौहर है, वो हमें इस हालत में देख ले। इवन दो कि इस्लाम कज़न्स को भी नहीं कहता कि आप इस तरह से देखें, बट मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, आपका फर्स्ट ब्लड है वो, इसलिए वहाँ पर भी आज़ादी है, क्योंकि आपको नेचर का पता है। शायद रिलेशंस जो हैं वो आपकी वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट रख लेते हैं, मगर बाहर वाले लोग नहीं रखते। तो हिजाब वाली घर बैठी हैं, हिजाब मार्च की उन्हें ज़रूरत नहीं है। औरत मार्च वाली बाहर बैठी हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है कि हम रातों को घर पे आए, हमारे बाप जो हैं, हमारे भाई जो हैं, वो इंतहाई बेगैरत बन जाए और वो हमें कुछ ना कहें। हम सुबह 2 बजे उठेंगे और हमारी माँ हमें कुछ ना कहे। हम छोटी जीन्स पहनेंगे, छोटी शर्टें पहनेंगे, गले हमारे डीप नज़र आएंगे, हमारा बाप बेगैरत बन जाए, हमें कुछ ना कहे। हम जिस ऑफिस में काम करेंगे उस बॉस की जाकर बैठेंगे भी, हम सारी बातें भी करेंगे, और वो बॉस जो है वो हमारी मर्जी के बगैर हाथ ना लगाए, मगर हमें उस बॉस से जो है ना वो फेवर्स चाहिए। तो फेवर्स में पे बढ़ा दे, हाँ पे बढ़ा दे। उसके बाद हम छोटे टाइम के लिए आए, शॉर्ट टाइम के लिए आए, तो हम लोगों को कुछ कहा ना जाए, सैलरीज हमें पूरी मिले, हमें प्रमोशंस मिल जाए। तो जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पर ये औरतें जाएंगी, जहाँ हमारी मर्जी नहीं है वहाँ पर ये औरतें कहेंगी कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। उस ज़्यादती के जो पम्फलेट्स हैं वो लेकर फिरेंगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए नहीं होंगे, बाकी लोगों के लिए होंगे। हमें हाथ मत लगाओ, ठीक है, हाथ वो मत लगाएं जो जिसे हम नहीं चाह रहे, हाथ वो लगा लें जिसे हम चाह रहे हैं। तो भाई ये इस्लाम नहीं है, सिंपल ये इस्लाम नहीं है। आप बहुत बार लोकल सफ़र भी करती होंगी, आपको बहुत से लोग, बहुत से लड़के, बहुत से मर्द तंग भी करते होंगे, कभी ऐसा वाक़या पेश आया? नहीं, देखिए फैसल, औरत की एक बाउंड्रीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको पहले भी बता रही थी, औरत की अपनी एक बाउंड्रीज़ हैं। मैं जब सफ़र पे जाती हूँ, या तो मैं सफ़र करती ही उन लोगों के साथ हूँ जो मेरे जानने वाले हैं। अगर नहीं मेरे जानने वाले, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरे शौहर, मेरे महरम मेरे साथ होते हैं, ठीक है, वो मेरे भाई की सूरत में हो, मेरे बाप की सूरत में हो, मेरे शौहर की सूरत में हो, वो मेरे साथ हैं, ये लिखी हुई बात है। क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है कि इस्लाम ने मुझे बाउंड्रीज दी हैं, तो मुझे उन लोगों के साथ जाना नहीं है क्योंकि ये मेरी बाउंड्री है। उसके बाद अगर मुझे जाना है तो मैं जानने वाले लोगों के साथ जाऊंगी, और अगर मुझे जाना है तो मैं इंसानों वाले कपड़े पहनूंगी, जिस्म को नुमाया नहीं करूंगी। और उसके बाद भी अगर हमें गंदा मर्द मिल जाता है, वो हमें ताड़ रहा है, इस तरह से कर रहा है, तो आपके साथ जो महरम है ना, वो उसको शट अप कॉल देगा
ٹھیک ہے, آپ اس کو چانس مت دیں, آپ اپنی پروٹیکشن کریں, آپ اپنی طرف سے بہترین دیں. اس کے باوجود آپ کو اس طرح کا گند اگر مل رہا ہے تو پھر آپ کا محرم جو ہے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا بھائی اپنے کام سے کام رکھیں. مریم, میں گاڑی میں سفر کرتا ہوں, میرے ساتھ میری فیملی بیٹھی ہوتی ہے, تو بہت سے لوگ شیشے سے تاڑے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پیاری لڑکی کون ہے, یہ خوبصورت لڑکی کون ہے, اور جس نے بہت اچھا میک اپ کیا ہوا ہے. ایسا کیوں ہے, ہمارا کلچر یہ کیوں بن چکا ہے کہ ہر لڑکا آنے جانے والی لڑکی کو تاڑتا ہے؟ دیکھیں فیصل, یہاں پہ مردوں کی بھی غلطی ہے. مرد حضرات ہماری سوسائٹی کے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ وہ امریکہ, یو ایس اے, یو کے کو اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ اس طرح کے لوگ ہیں. لڑکی کو یہاں پہ ہوس بہت زیادہ ہے, پاکستان میں ہوس بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ امریکہ میں جو بات ہوئی وہاں پر ہوس نہیں ہے, عورت شارٹس میں پھر رہی ہوتی ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا, کیونکہ وہاں پر 18 سال کے بعد غلط حرکات کرنے کے لیے ماں باپ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, پرمیشن دے دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی آپ ریپ کریں, آپ کسی کے ساتھ ساری ساری رات رہیں, جو مرضی کریں, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. مگر پاکستان میں, اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. مگر ہمارے مرد حضرات جو ہیں اسی کی تھوڑ کی وجہ سے ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. عورت کو کس طرح نظر سے دیکھنا چاہیے, کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور اس کے باوجود اگر مرد باہر نکلتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو ان کے گھر والوں کی جو تربیت ہے نا اس میں فرق آتا ہے. باقی اور عورتوں کا بھی قصور ہے اس میں کہ وہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے. ہم ڈی ایچ اے کیوں جاتے ہیں, ہم پارٹیز میں کیوں جاتے ہیں, ہم فورٹرس کیوں جاتے ہیں, ہم باقی جگہوں پر کیوں جاتے ہیں, اور وہ بھی خاص تہوار پہ. وہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر لڑکیاں آئی ہوں گی, ان کو ہم تاڑیں گے, ٹھیک ہے. اور لڑکیاں گروپس بنا کر کیوں گئی ہوتی ہیں, 6 لڑکیاں جاتی ہیں, اندر سے 5 جو ہوتی ہیں وہ جا کے وہاں پہ لڑکے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, پیسہ دیکھ تماشا, پیسہ فیک تماشا دیکھ والا. تو ہر کسی لڑکی کو یہاں پر کچھ چند ہماری رہ گئی ہیں جو صحیح ہے, باقی لڑکیوں کو پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے دوست چاہیے, دوستوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے, جو زیادہ پیسے دے گا وہ 80 سال کا بھی ہے تو نو ٹینشن. تو یہ چل رہا ہے. بالکل مریم, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ ہم نے یہ کلچر بنا لیا کہ ہم پونڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت بیہودہ لفظ ہے یہ, اخلاق سے گرا ہوا لفظ ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور بھائی لڑکیاں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, آپ کے گھر میں جو بہن ہے اس کی شیپ بھی وہی ہے جو باہر لڑکی نکل رہی ہے. آپ کو یہ تربیت نہیں دی جا رہی, آپ کو سکھایا نہیں جا رہا. آپ جس سکول میں ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں وہ ٹیچر آپ کے ماں کے لیول کی ہوتی ہے اور آپ اس کو تاڑ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے, منٹیلٹی کی کمی ہے. منٹیلٹی کو جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے تب تک یہ معاشرہ اسی طرح کے پلے کارڈز دیکھتا رہے گا, اسی طرح کی خواتین باہر آتی رہیں گی. ہم چسکے لینے کے لیے خلیل الرحمان اور ایک طرف آمن لیاقت کو بٹھا دیں گے اور کہیں گے سر آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کس عورت کو گالی دینی ہے اور کس سے پیار کرنا ہے. یہ ہم نے چوز کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو بٹھا کے ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سی عورت اچھی ہے اور کون سی عورت گندی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو تعلیم دی جائے گی, ان کو تربیت سے سکھایا جائے گا, ٹریننگ دی جائے گی کہ اپنی خواتین کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنانا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.